बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, प्यारे सुंदर साथ जी, सागर ग्रंथ में नीर सागर और क्षीर सागर शुरू करने से पहले हमारे बीच में है सोनी जी। वो अपना भाव रखेंगी। सोनी, आप शुरू कीजिए। प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी माता जी। बेटा 2 अंतरे वाला, बोलिए ठीक श्री है। प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। मैं अपना भाव सागर ग्रंथ प्रकरण 6 से अर्श मिलावाने चली, अपने संग सुभान। अर्श मिलावाले चली, अपने संग सुभान। किया चाहिए सब दिल का, किया चाहिए सब दिल का। आगू लिए मेहरबान, अर्श मिला वाले चली, अपने संग सुभान। अर्श मिला वाले चली, अपने संग सुभान। ये शोभा जुगल किशोर की, ये शोभा जुगल किशोर की। चौथा सागर सुख, जो हक तो हिकमत देवही, जो हक तो हिम्मत देवही। तो पी प्याले हो सन्मुख, अर्श मिला वाले चली, अपने संग सुभान। अर्श मिला वाले चली, अपने संग सुभान। जुगल के सुख कीते कहूँ, जुगल के सुख कीते कहूँ। जो देत निस्वत हक कर दे, सो सुख इन नहरन सो। धनी फेर फेर तो को दे, अर्श मिला वाले चली, अपने संग सुभान। अर्श मिला वाले चली, अपने संग सुभान। एते दिन ढापे रहे, एते दिन ढापे रहे। किन कही ना
हकीकत एक दिन ढापे रहे, किन कही न हकीकत, जो आजू ना बोलत दुनी में, जो आजू ना बोलत दुनी में, तो जाहिर होए ना हक सूरत, अर्श मिला वाले चली अपने संग सुभान, अर्श मिला वाले चली अपने संग सुभान। महामती कहे अपनी रूह को, महामती कहे अपनी रूह को, और अर्श रूहन, महामती कहे अपनी रूह को, और अर्श रूहन, इन सुख सागर में झीलते, इन सुख सागर में झीलते, आओ अपने वतन, आओ अपने वतन, अर्श मिला वाले चली अपने संग सुभान, अर्श मिला वाले चली अपने संग सुभान। किया चाहे यत सब दिल का, किया चाहे यत सब दिल का, आगू आए लिए मेहरबान, अर्श मिला वाले चली अपने संग सुभान, अपने संग सुभान, अपने संग सुभान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनी राधिका, बहुत सुंदर भाव रखा। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, केहा चाया सब दिल का, आगू आए मिले मेहरबान। श्यामा जी अपना मिलावा लेकर के जा रही हैं परम धाम में, और राज्य भी वो जो जागृत होकर के पहले जाएगी, राज्य आगे आकर के उनको एक कदम चलेंगे ना तो राज्य जी करें 10 बेर, हमारा आकर के आगूवान बनेंगे हम। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर भाव आपने रखा। अब हमारे बीच में अब हम शुरू करते हैं अपना नीर सागर में जो सुंदर साथ रह गए हैं, जिसमें वर्षा अपना भाव रखेंगी, फिर हम शुरू करेंगे अपना एक दिल्ली का सागर, नीर सागर। हाँ जी सुंदर साथ जी, नीर सागर के भाव रखने के लिए सबसे पहले आ रही हैं वर्षा गर्ग, वो अपने भाव रखेंगी, फिर तैयार रहेंगी हमारी मीना जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, जो भाव आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ वे नीर सागर के हैं। वे शब्द बोल तो मैं रही हूँ लेकिन लिखे वो मेरी दीदी ने हैं। वो माया के दुखों के सागर में डूबी हुई है। आज पहली बार वो राज्य की मेहर से कुछ लिखने के काबिल राज्य ने उन्हें किया है। वो बोल तो नहीं पाएंगे, उनकी मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनके बदले मैं ही बोल रही हूँ उनके भाव। सखियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नीर सागर जो है वो रूहों की शोभा का सागर है। सभी रूहें जो है वो हमारे धनी जी का दिल ही तो है, इन्हीं की शोभा। तो फिर हम जब राज्य का दिल है हम रूहें, तो इनकी शोभा का क्या कहना, हम कैसे इन्हें शब्दों में बयां कर सकते हैं। राज्य ने आज तक अपनी ये निस्बत सभी से छिपा के रखी हुई है। सभी रूहें धनी जी का दिल हैं, तो फिर इनकी शोभा का क्या कहना। आज तक धनी जी ने कभी भी इस दुनिया में स्वयं को भी प्रकट नहीं किया, तो वे अपने दिल को कैसे प्रकट कर सकते हैं।
जब सभी रूहें धनी जी के चरणों में खेल देखने की इच्छा से बैठी हैं और साथ में उन्हें जुदाई का डर भी लग रहा है, सभी परस्पर अंग से अंग मिलाकर बाहों में बाहें डालकर बैठे हैं। उस समय जो नूर सखियों के मुखारबिंद और उनके वस्त्राभूषणों से निकल रहा है, उसके विषय में बताना असंभव है। सभी हिल मिलकर इस प्रकार से बैठे हैं कि एक बड़ा तेज पुंज मानो वहां से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। एक रंग से कई रंग निकलते हुए प्रतीत हो रहे हैं और एक रंग से कई तरंगे, कई तरंगों से कई किरणें, अनंत किरणें निकल रही हैं और पूरा ऐसा एक समा छाया हुआ है जैसे कि सारा नीचे से लेके ऊपर आकाश तक नूर ही नूर चारों तरफ प्रतीत हो रहा है। यह सब यहाँ की जुबान से कहना संभव नहीं है। अगर राज्य आत्मदृष्टि से दिखाएं तो इस शोभा को देखा जा सकता है। पियाजी खेल दिखाने के लिए तख्त पर बैठे हैं। सभी सखियां व श्यामा महारानी खेल देखने के लिए बैठी हैं। सभी सखियों ने वे श्यामा महारानी ने जो वस्त्र और आभूषण पहने हैं वह उनके अंगों की ही शोभा है। वे उन्होंने अलग से पहने नहीं है और ना ही उन्हें उतारना पड़ता है, इसीलिए उनकी शोभा कहने में भी नहीं आ सकती। ऐसी उनकी सुंदर शोभा है कि उसका इस जबान से महामती जी जब कहती है, उसका वर्णन करती है, तो वो कहती है कि मैं वहां का वर्णन कर रही हूँ लेकिन मसाला मैं इसका ले रही हूँ। आप इसे ऐसा नहीं समझना कि जैसे नग और जैसे यहाँ हेम चांदी कंचन होते हैं ऐसे वहां पर हैं, नहीं सखियों, ऐसा वहां कुछ भी नहीं है। वे तो सब चेतन है, वे हमसे बातें करते हैं, हमसे वे अटखेलियां भी करते हैं। सभी की तरफ राज्य जो है अपना ध्यान आकर्षित करते हुए बता रहे हैं कि इन रंगों की ऐसी तरंगे हैं कि यह बताना संभव ही नहीं है कि किस तरह से किस रंग की साड़ी किस सखी ने पहनी है। सभी ये सारी की सारी तरंगे मिलकर एक सागर के समान प्रतीत हो रही हैं। इन सभी तरंगों से मिलकर बना है नीर सागर, धनी की रूहों की शोभा का सागर। धनी जी का दिल ही तो नीर सागर है। जैसे कि हमारे सरकार श्री जी भी बताया करते थे कि यदि हीरा है और उसमें पानी ही ना हो तो उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। ऐसे ही यदि हम इस संसार में देखें, यदि कोई इंसान है और उसके अंदर से उसका दिल ही निकाल दिया जाए तो वो मृत हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो 5 तत्व का शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इसीलिए धनी जी ने हमें इतनी बड़ी शोभा दी है कि हमें अपना दिल ही कह दिया है और उन्होंने कहा है कि मैंने तुम्हें अपने दिल के अंदर छुपा के रखा है। और क्या उनकी शोभा है, क्या उनका श्रृंगार है, सभी कुछ राज्य ने वाणी में वर्णन कर दिया है। यह सुनकर हमें थोड़ी सी ठेस तो लगनी चाहिए कि राज्य हमारी इतनी बड़ी शोभा का वर्णन कर रहे हैं, तो हमें कम से कम चितवन में बैठ के राज्य के भी दिल के दर्द को कभी समझना चाहिए। हम अपना ही दर्द बयां करते रहते हैं कि राज्य हमें यहाँ इतना दुख है, इतना दुख है। क्या कभी हम सबने मिलकर सोचा कि हम तो अकेले हैं और हम इतने सारे राज्य से जुड़े हुए हैं, तो राज्य को कितना दुख होता होगा। हम तो अपनी याददाश्त एक तरह से समझिए भूले बैठे हैं। हमने अपना घर परिवार सब कुछ बना लिया है, लेकिन राज्य तो जागरूक अवस्था में है। उनका दिल कितना तड़पता होगा सखियों। कभी हम राज्य की दृष्टि से देखें और राज्य की दृष्टि से ही सोचें कि हमारे धनी हमें मुंह मिलावे में बुला रहे हैं, तो हम सबको चितवन में जरूर बैठ के उनसे एक बार उनके दिल की बातों को सुनने के लिए कोशिश तो करनी चाहिए। वो तो अपने दिल की आवाज से हमें कब से बुला रहे हैं, कब से बुला रहे हैं। प्रणाम जी, सभी सुंदर सार जी के चरणों में प्रणाम जी। वर्षा जी, आपने बहुत ही मार्मिक, दर्द भरा, विरह से भरा हुआ, बहुत ही प्यारे वचनों में आपने रूहों की शोभा के बारे में बताया। बहुत ही सुंदर आपके भाव है। भले लिखा आपकी मेरी इस बहन की दिल की मेरी बात बहन है, ने कोई बात नहीं। आप में और उसमें कोई अंतर नहीं। आपने बोला जब उसने लिखा, बहुत ही सुंदर भाव, बहुत ही ज्यादा। तो अब हम प्रणाम जी। आगे हमारे बीच में अब शुरू करते हैं हम अपना क्षीर सागर। क्षीर सागर हमारा क्या है? एक दिली का सागर। उसके भाव शुरू करने से पहले हमारे बीच में हमारे गुरुकुल की 2 बेटियां आएंगी, एक झरना और एक तमन्ना। तमन्ना तो बहुत छोटी है, लेकिन उसके छोटे मोटे जो वचन है आप सुनेंगे। उसके पहले हमारे बीच में आ रही है हमारे झरना। वो रखेंगी अपने भाव क्षीर सागर के ऊपर, एक दिली के ऊपर। सुंदर सा जी ध्यान से सुनिएगा।
प्यारे जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। आप अक्षरा जी, पूज्यपाद स्वामी जी, किरण माता जी और समस्त सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, इतने दिनों से हम सागर ग्रंथ पढ़ रहे हैं और अब सागर ग्रंथ के हर एक सागर का सहूर कर रहे हैं, और आज मैं क्षीर सागर के विषय में अपना भाव रखने जा रही हूँ। वैसे तो क्षीर सागर को एकत्व का सागर कहते हैं, और हमें ज्ञात है कि हर सागर पूर्ण अति पूर्ण, हर सागर में हर एक गुण भरा पड़ा है, जिसको ही अगर हम सामान्य रूप में समझा जाए तो वही एकत्व है। रस सागर में भी पूर्ण सागर है, नूर सागर में भी पूर्ण सागर है, एकत्व के सागर में भी पूर्ण सागर है। उसमें सर्वरस सागर में जिस तरीके से हर सागर को समाहित किया गया है, उसी तरीके से नूर, नीर, चीर, खीर, दधी, हर सागर में हर एक गुणों को समाहित है, और उसी को एकत्व कहते हैं। एकत्व को अगर सामान्य भाषा में समझना हो, अगर यहाँ संसार की दृष्टि से समझना, तो जैसे हम आंखों से देखते, नाक से श्वास लेते, सुगंध लेते, जीवा से स्वाद लेते, किंतु अगर इसको एकत्व में परिणत करना हो तो आंखों में ही हम पांचों इंद्रियों के सुख ले सकते, और वो हम परम धाम में करते। कैसे? जैसे यहाँ से अगर वो स्थिति हो जाती है सुंदर साथ की, और धनी की चितवनी में डूब जाते और नख का वो नूर भी दिखता है, तो सुंदर साथ हम सब सुंदर साथ झूमने लगते। जिन सुंदर साथ को उस नूर भी दिख जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि परम आनंद आ गया। क्यों? क्योंकि वहाँ वाहिदत है, वहाँ एकत्व है, हर एक एक कण में परम धाम और पूर्ण परम धाम में एक कण, सब कुछ एक ही में समाहित हुआ होता है। ये तो हुआ परम धाम की बात सुंदर साथ जी। अब ये परम धाम में हम एकत्व में जी रहे थे। यहाँ इस संसार में तीसरा सागर के रूप में एकत्व का सागर धनी ने क्यों अवतरित किया? हमें तीसरे सागर में हमें एकत्व क्यों पढ़ना पड़ रहा है, और क्यों समझना पड़ रहा है, और क्यों उसको आत्मसात करना पड़ता है? क्योंकि वाणी सिद्धांत का विषय है। वाणी को समझना हो, वाणी के धनी के प्रेम को समझना होता है, उनके सिद्धांतों को समझना होता है। जैसे स्वामी जी ने बहुत अति सुंदर ढंग से, जब हम खीर नूर नीर में जाते हैं तो अति सुंदर तरीके से उन्होंने क्या कहा है कि हम जब धनी को पाने की चाहत रखते, प्रार्थना करते, तो हम खुद को नीर सागर में पाते, और धनी मेहर के वर्षा करके हमें ज्ञान रूपी वाणी दे देते हैं। उसके पश्चात जब हम धनी को पाना चाहते हैं, जब हम धनी के लिए वो कथनी से करनी में लग जाते, तो हम क्षीर सागर में पहुंच जाते हैं। अब ये क्षीर सागर में पहुंचने का अर्थ, परम धाम का जैसे क्षीर सागर का हर एक प्रकरण, हर पूरा प्रकरण पढ़े और हर एक चौपाई पढ़े, तो क्या कहते हैं, जैसे धनी वैसे श्यामा जी, जैसे श्यामा जी वैसे सखियां, सब कुछ एक। लेकिन अगर हम यही दृष्टि इस संसार में आके सोचे तो इसको कैसे बने, इसको कैसे समझे? जैसे हम जानते हैं, हमें ज्ञात है कि भौतिक दृष्टि से सबका मस्तिष्क अलग है, सबके सोचने की विषय अलग है। ये भौतिक बुद्धि है, लेकिन आत्मिक बुद्धि तो एक ही है हमारी। जितना भी कुछ भी हो, आत्मा तो एकत्व में अभी भी रम रहा है, पहले भी रमता था, अभी भी रम रहा है, और भविष्य में भी रमता रहेगा। तो उसको किस दृष्टि से समझना है? जैसे एक बहुत प्यारी चौपाई का भाव है उस एकत्व में, कि हमारी परम धाम में जो थे, हमारी अकल, बुद्धि, अंतःकरण, सब कुछ एक था। एक सखी हंसती थी तो सबको सुख मिलता था, एक सखी खाती थी तो सबको सुख मिलता था। अब ये हम संसार में कैसे करें? क्योंकि हम इसके बाद जब हम चर्चा मतलब आगे के सागर में जाते हैं, तो वहां पे एक चौपाई आती है, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है।
हम दावा करके बोलते हैं कि तुम, आपका अर्श मेरा दिल है, परम धाम नहीं है आपका अर्श, मेरे दिल में आप विराजमान होना है, ये आपका अर्श है। तो वो दावा हम दे रहे हैं, तो हमें क्षीर पहले दूसरी सीढ़ी ही हमें क्षीर सागर की बनानी पड़ेगी। क्षीर सागर की बनानी है तो कैसे? अगर कोई सुंदर साथ जागने की यात्रा में, जागने की सीढ़ी में, धाम देने की इस मसाल को जलाने के लिए आगे बढ़ रहा है, अरे मेरी सखी जागनी कर रही है, हम किसी भी दृष्टि से उसका सहयोग करें, किस तरीके से सहयोग कर सकते, क्योंकि उन्होंने जागने की दृष्टि से उन्होंने सुख भोगा, तो वो सुख मैंने भी भोगा। क्यों? क्योंकि धन की वाणी जाहिर हो रही। उसी तरीके से जैसे स्वामी जी के साथ हम कुछ वार्तालाप भी हो जाते, तो कभी कभी ऐसा होता है स्वामी जी हमारी बातें नहीं सुनते, ये भौतिक बुद्धि से सोचते हैं, और हमें लगता है कि अरे हम तो स्वामी जी के करीब नहीं, या फिर हम घूमर जी के करीब नहीं। लेकिन अगर आत्मिक बुद्धि से जब हमारे अंदर क्षीर सागर में हम गोता लगाएंगे, एक सखी जाएगी, तो हम सबको सुख मिलेगा। जैसे हम सेवा पूजा में कहते हैं ना, जब दोपहर का भोग लगाते हैं तो एक सखी कटोरी लेके जाती है, दूसरी छीन के ले जाती है, तीसरी छीन के ले जाती है, सब लोग हंसी की ठिठोली करते, किसी के मन में ये नहीं होता कि अरे मेरी सब्जी क्यों छीनी, कोई ये नहीं सोचता अरे मेरी सेवा छीनी गई। जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण किसी दीदी ने ही मुझे दिया था कि अगर मुझे जैसे वाणी गायन गाना नहीं आता और मुझे वाणी की थोड़ी बहुत भाव रखने आते, और किसी दिन सुंदर साथ ने बोला अच्छा वाणी गायन गा लो, तो मेरे मन में ये होना चाहिए, हे सखी मुझे तो बोलना आता है, गाना तो आता ही नहीं। मेरी दूसरी सखी बहुत प्यारा गाती, आप उनका सुनेंगे तो मुझे भी आनंदित मिलेगा और आप भी आनंदित होगे। ये हो गया, हम एकत्व के सागर में डूबने लग गए। हमने ये सोचा कि इसमें मैं मास्टर्स नहीं हूँ, किसी और चीज में हूँ, ये सेवा मेरे लिए नहीं बनी, लेकिन दूसरी सेवा है। क्योंकि वही सेवा पूजा में बोलते हैं कि जैसे ही वो कटोरी धाम देने तक पहुंचती, तो जो सखी पहले सेवा दे रही थी, कटोरी लेके जा रही थी, वो दूसरी कटोरी लेने जाती। अर्थात यहाँ के ब्रह्मांड में हम क्या करेंगे, हम दूसरी सेवा लेने चले जाएंगे, और तब हमें एहसास होगा कि हम दूसरे सोपान चढ़ लिए, क्योंकि करनी में आ गए, कथनी से करनी में पहुंच गए। अब उसके बाद तो और सीढ़ियां चढ़नी बाकी है धनी को। इसके बाद की चौपाई में तो धनी के पूरे शोभा श्रृंगार को हमारे धाम हृदय में विराजमान करना है, लेकिन उससे पहले एकत्व लाना है। और एकत्व क्या है? आपको जो सुख मिला उसमें राजी राजी, उसी में मैं भी सुख। आप घुमर जी गए, हाय धनी आपके चरण छू लो, आपने मेरे मेरे धनी को छू के आ गए। मैं नहीं जा पाई तो क्या हुआ, आप चले गए। अरे आपने वाणी गायन की, अति सुंदर, आपकी वाणी में मैं रम गई, आप चर्चा कर रहे हो, अति सुंदर, वो ज्ञान हमारे दिल में भी आए। ये हो गया एकत्व, क्योंकि परम धाम में हम एक है, हमारा आत्म भी एक है, और हमारी निज बुद्धि भी एक है। भले ही हम यहाँ धाम देने के चरणों में वहां पे भी बैठे थे और यहाँ पे भी बैठे हैं, क्यों? क्योंकि कलश में ही हम बलते, दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म। हमारी बौद्धिक दृष्टि अलग होनी चाहिए, हमारी बहुत सोचने की क्षमता अलग हो सकता है, किंतु आत्मिक निज बुद्धि हमारी तब भी एक थी, है, रहेगी। और इसको बनाने के लिए हमें हम सबको, कोई जागने की मिसाल लेके जा रहे हैं तो उनका सहयोग करना है, उनके साथ देना है, और तब हम नीर सागर में डुबकी लगा सकते हैं। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। जी दीदी, बहुत 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 प्यारा बोला आज, इसमें बहुत ही गहन। बहुत अच्छा, किरण दीदी की मेहनत नजर आ रही है। हाँ जी, ये हाँ राज्य जी की सर। मेहर है इनके ऊपर, सबके ऊपर, जिन्होंने अपना घर बार सब सुख सुविधाओं को छोड़ करके जो राज्य के चरणों में आएंगे, तो उनके ऊपर राज्य की मेहर तो बरसेगी ही बरसेगी। बहुत उन अच्छा। पे राज्य का नूर बरसेगा ही बरसेगा। इस पे किसी की वो नहीं है, ना मेरा ना तेरा, कुछ नहीं, वो राज्य की मेहर ही है। अब हमारे बीच में आ रही है हमारी हाँ जी, ज्यादा छोटी सी टाइम नहीं बेटी वेस्ट करते। तमन्ना। हम्म। तमन्ना कहती है कि मैं भी बोलूंगी।
सुनिएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, ओके, सुंदर। वही सुख लेना है हमने कि वो बोल रही है, तो सोचो हम ही मैं बोल बोल रहे रही हैं। हूँ। इसलिए कोई ये ना सोचे कि मैंने नहीं बोला, सब सुख लें बस। बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथी की जय। आप श्रीराज जी एवं किरण माता जी एवं आप सभी लाडले सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। आज का मेरा विषय है क्षीर सागर। जो राज्य है उनका दिल कौन है? श्यामा जी, और श्यामा जी का दिल सखिया। इसी को एकत्व बोलते हैं। वाहिदत, परम धाम में वाहिदत। जो हम एक फल को चखना चाहे तो हमें सारे फल का स्वाद आ जाता है। जैसे कोई सखी के मन में आया कि आज राज्य का श्रृंगार ये होना चाहिए, तो सभी सखी के मन में होगा कि राज्य का श्रृंगार यही होना चाहिए। जैसे एक दीपक होता है, वो जल रहा होता है, तो वो लाखों करोड़ों दीपक को भी जला सकता है। जैसे रास होता है, जैसे नूर सागर है, उसमें हम 8 सागरों का सुख ले सकते हैं। जैसे सर्वरस सागर में होता है, उसमें भी हम 8 सागर का सुख ले सकते हैं। सारे सागरों में हम 8 सागर का सुख ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ आने की इच्छा की थी, तो किसी एक सखी के मन में आई थी इच्छा, या फिर सभी सखियों के मन में आई थी? सुंदर साथ जी, हमें परम धाम में थे तो हमें नहीं पता था कि एकत्व क्या होता है, इसीलिए तो हमने इसका व्रत किया। सुंदर साथ जी, हम परम धाम में कितना एकत्व है हम तो जानते ही है। जैसे एक हाथी और खरगोश, जब हम लाल बाग में बैठते हैं, लाल चबूतरा में बैठते हैं, तो हमें लीला दिखाते हैं कि हाथी होता है और खरगोश होता है। अगर हम इच्छा करें तो खरगोश जीत जाता है, अगर हम इच्छा करें हाथी भी जीत सकता है। वहाँ परम धाम में आकार का भेदभाव, मतलब आकार का वो नहीं है, कोई मतलब नहीं। आकार का महत्व नहीं है। हम चाहे तो एक चींटी भी जीत सकती है। रूहों की इच्छा की मात्रा से ही सब कुछ होता है, उसे कहते हैं एकत्व। राज्य के मन में जो उपजता है वही श्यामा जी के मन में आता है, और जो श्यामा जी के मन में आता है हम सखियों के मन में आता है। हमने कभी नहीं सोचा कि ये सखी करती है तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। हमारे मन में ये होता है कि ये सखी कर रही है तो मेरा भी होगा, मैंने भी कर लिया। एक सखी अगर सुख ले रही है तो हमने भी सुख ले लिया। सुंदर साथ जी, हम परम धाम में तो इतना सुख लेते हैं, हमें इस संसार में कैसे सुख लेना है? जैसे हमें मेरी झन्ना दी ने कहा कि जो हम सोचे कोई चर्चा कर रहा है तो हम सोचे कि हमने किया, कोई राज्य का ध्यान कर रहा है तो हम सोचे हम भी करेंगे, और उसका जिन्होंने किया उसकी तरह ही हम भी राज्य को प्राप्त करेंगे। मेरी सखी जैसा कर रही है मेरा भी हो रहा है। बस सुंदर साथ जी, इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। नाम जी सुंदर साथ जी, अभी हमारे बीच में छोटी सी तमन्ना ने अपने अपने भाव रखे। अब हमारे बीच में आएंगी मीना बहन, सोनी। मीना बहन। हम्म? हाँ चलो, सोनी मीना, ले लो, पहले सोनी ले लो, अभी टाइम गुड। कोई बात नहीं, जो भी आए। चलो मीना बहन को खोल दिया बेटा, 5 मिनट, आप 2 मिनट बाद, ठीक है।
मीना बहन खुला हुआ है आपका, आप स्टार्ट करो। प्रणाम जी, आवाज आती है? आती है। नील सागर। नील सागर दक्षिण दिशा में आया है। यहाँ की सभी जोगवाई लाल रंग की है। लालिमा युक्त सुंदरता रूहों की भी शोभा लालिमा तरफ खींचती है। प्रणाम जी। हाँ जी मीना बहन बोलो। मीना बहन नहीं बोलो, सुनाई और देता भी है? आ रही है, आ देर रही है है, ना, बोलिए तो। आ रही है, आप बोलिए, आवाज बोलो ना। आती है? आती है, आती है, आपकी बात नहीं आ है। रही है। हमारे यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस लगता है। नील सागर दक्षिण दिशा में आया है। यहाँ की सभी जोगवाई लाल रंग की है। लालिमा युक्त सुंदरता रूहों अपनी तरफ खींच रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी कुछ नेट की गड़बड़ है, अपन उनसे बुलवाते हैं। हाँ जी मीना बहन, आप, हाँ राधिका रेज हैंड करो बेटा, मुझे दिख नहीं रहे आप क्योंकि कैमरा बंद है आपका। हाँ अब ठीक है, खोलो। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोली श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं अपना भाव खीर सागर पे रख रही हूँ। कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना सुंदर साथ जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोली श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं अपना भाव क्षीर सागर से रख रही हूँ। उसमें कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना सुंदर साथ जी। प्यारी सखियों में क्षीर सागर हूँ। मैं दक्षिण व पश्चिम दिशा के मध्य नृत्य कोण में उज्ज्वलता लिए मैं क्षीर सागर से आई हूँ। मैं यहाँ पीले रंग की संपूर्ण शोभा की धारा और शुक्ल पक्ष की तृतीय को हम सभी सखियां श्रीराज जी श्यामा जी के साथ क्षीर सागर आकर अनेक प्रकार के लीला विरह करती हैं और सागर के चारों ओर बड़ी रंग की हवेलियां और सागर के चारों ओर बड़ी रंग की हवेलियां उखराज नग के पीले रंग में आई है। यहाँ के वन पशु पक्षी सभी सुनहरे पीले रंग में अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त आई है। यहाँ के वनों में अनेक प्रकार के मेवे हैं। इनके अंदर अनेक प्रकार के रस व स्वाद आए हैं। हवेलियों के छज्जों वनों के छज्जों से मिलकर आई हैं और वनों के छज्जे सागर के जल चौतरे तक आई हैं। इन छज्जों में हम सब सखियां वाला जी के साथ बैठकर क्षीर सागर के सुनहरे सुंदर को बैठकर क्षीर सागर के अत्यंत सुख लेती हैं। क्षीर सागर के मध्य आई टापू महल सभी सुनहरे पीले रंग के हैं। टापू महल के चारों तरफ की सारी शोभा भी पीले रंग की आई है। प्यारी सखियों, इस एक दिली वाहिदत का सागर भी है कहा जाता है और प्यारी सखियों, हम सब श्री राज जी के एकत्व वाहिदत स्वरूप में अंग की उज्ज्वलता की अपार नूरमयी सुंदर शोभा को लिए हुए आई हूँ। वे दूध के सागरों के समान दृष्टिगोचर हो रही हैं। मैं ही क्षीर सागर हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।
बोली श्री सदगुरु महाराज जी की जय। मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। प्रेम प्रणाम जी। राधिका, कोई गलती नहीं है, बहुत सुंदर बोला आपने। गलती तो हो ही नहीं सकती, राज्य की वाणी में क्या गलत बोलना हमने, है ना। हम अपने आपके भावों को देख रहे हैं, आपके भाव बहुत सुंदर है, अच्छी बात है। तैयारी करते रहिए आगे भी, जैसे जैसे पढ़ोगे मंथन करोगे तो और भी मोती चुन के लाओगे, ठीक है। अब संगीता, बीच में हमारे आएंगी कौन, पूनम क्या संगीता, भावना? संगीता, हाँ जी, संगीत। भावना, उसके बाद आप रेडी रहना। संगीता, अनम्यूट करो। भावना। हाँ भावना, उसके बाद आप कर ले। प्रणाम जी, प्रणाम सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। मेरा ये पहला प्रयास है बोलने का, तो मैं कोशिश करूंगी। क्षीर सागर पीले रंग का है तथा नृत्य कोण में आया है। क्षीर सागर को एक दिली का सागर या वैदत का सागर भी कहते हैं। अक्षरातीत के दिल श्यामा जी हैं और श्यामा जी के दिल के स्वरूप ब्रह्म सृष्टियां हैं। इस प्रकार श्री राज जी और ब्रह्म सृष्टियां एक वैदत के अंदर हैं। इस एक दिली को ही क्षीर सागर कहा गया है। श्यामा जी श्री राज जी के नूर हैं और सखियां श्री श्यामा जी के नूर हैं। इस प्रकार परम धाम में एक दिली की लीला है। श्री राज जी के मार्फत स्वरूप हृदय से ही श्यामा जी एवं सखियों के स्वरूप का अनादि रूप से प्रकटन है, अर्थात स्वयं श्री राज जी ही श्यामा जी एवं सखियों के स्वरूप में लीला कर रहे हैं। परम धाम में सर्वत्र ही चेतनता और एक दिली है। वहाँ जड़ नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। वहाँ की हवा, धरती, दीवारें, खंबे आदि सब कुछ प्रेतम अक्षरातीत के सौंदर्य सागर में डूबे हुए हैं। श्री राज जी की अखंड वहदत एक दिली को परम धाम के कण कण में हर जगह पे दृष्टिगोचर हो रही है। परम धाम में सभी एक दूसरे के आशिक हैं। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। हकीकत के रूप में श्री राज जी का ही स्वरूप सर्वत्र लीला कर रहा है। इसीलिए सभी की शोभा समान है और सबके दिल में एक रूपता है, अर्थात एक दिली है। अर्थात एक श्री राज जी के मन में जो बात आएगी वही श्यामा जी के मन में, वही सखियों के मन में, खूब खुशहालियों पशु पक्षियों के अंदर भी आ जाती है। परम धाम की प्रत्येक वस्तु आत्म स्वरूप है। अक्षरातीत के अतिरिक्त वहाँ अन्य कुछ है ही नहीं। इसी तरह अब हम सुंदर साथ को भी इस संसार में एक दिली करनी है। हमें सबको आपस में एक दूसरे का सहयोग करना है, तभी हम क्षीर सागर में प्रवेश कर सकते हैं। प्रणाम जी। संगीता, बहुत अच्छा बोला, तेरा पहला प्रयास, लेकिन लगता नहीं है पहला कि पहला। प्रयास था मेरा। हाँ, अभी बहुत समय नहीं हुआ सुंदर साथ चीज को आए हुए। मेरे का 5-6 महीने से शुरुआत हुई है ना, इतना ही टाइम नहीं हुआ, नहीं तो पहले कुछ नहीं करती थी। तो देखो राजी ने कहाँ पहुंचा दिया, बहुत सुंदर भाव रखा आपने। जो आखिर में आपने सिखापन दी वो तो बहुत ही अच्छी है, कि यहाँ भी हमें अपनी एक दिली लानी होगी, वो प्रेम करना होगा जो परम धाम में है, तभी हम परम धाम में जा सकेंगे, वरना हम नहीं जा सकते परम धाम में। जब तक एक दिली नहीं होगी, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना, कभी कड़वा वचन नहीं कहना, जो कटु वचन भी हम ना जाने कैसे मुख होंगे जिनके मुख से कटु वचन निकलते होंगे सुंदर साथ के लिए। तो हमें प्रेम करना है, एक दिली के भाव में आना है। बहुत सुंदर भाव रखा आपने, बहुत ही प्यारा संगीता। अच्छा है, और भी सागरों की तैयारी करते रहो, रोज बोलो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा बोलना, बहुत अच्छा। हाँ जी, आगे कौन प्रणाम जी। आएगा? भावना जी, आप रेज हैंड करना, मुझे दिख नहीं रहे, या कैमरा ऑन करो। भावना, भावना, हाँ जी।
प्रणाम जी दीदी। दीदी आज मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि घर पे काफी ओके, बिजी है, तो यदि हुआ तो मंडे को, नहीं तो किसी और में। हाँ ठीक है। शुरू करूं? हम्म। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे बोलने के लिए कहा। और पता है मैंने सागर पढ़ने शुरू किए, पढ़े तो पहले भी थे, अब पढ़े, और जितना आनंद आ रहा ना इस पढ़ने में, बस समझ लीजिए कि सागर जो ना आपने बोला, मैंने बोला या नहीं बोला, लेकिन वो जो मैंने पढ़ लिया ना वो सार्थक हो गया। तो बहुत ही आनंद आ रहा है। सब ने इतनी प्यारी प्यारी नन्ही मुन्नी बच्चियों ने बोला ना, कुर्बान जाऊं मैं उनके ऊपर। इतना सुंदर बोला, छोटी छोटी बच्चियों ने। सबसे फर्स्ट जिस बच्ची ने बोला ना, ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी दीप्ति खड़ी हो गई बोलने वाली। इतना प्यारा, बहुत ही अच्छा। किरण जी मैं आपके चरणों में तो लोट लोट के प्रणाम करूं। आपने इतने अच्छे संस्कार दे रहे हो इन बच्चों को, बहुत ही आनंद आ गया। अब क्षीर सागर के ऊपर तो सबने ही बोल दिया है। क्षीर सागर का मतलब ही है वायदत। वायदत मतलब एक दिली। वहां तो दिल तो केवल राज्य का ही काम करता है। बस राज्य के दिल में जो आ गया, सब रूहों के दिल में वही आ गया। इवन पशु पक्षियों के दिल में भी वही आ गया। खूब खुशहालियों के दिल में भी वही आ गया। पेड़ पौधे पत्ते मिट्टी का एक कण, सबके दिल में वही आ गया जो राज्य के दिल में आ गया। इसलिए इसको क्षीर सागर ही बोल दिया। सागर कितना विशाल होता है ना, उतना ही विशाल मेरे राज्य का धनी जी का दिल है। यहाँ भी वायदत है हम लोगों में, हमें लगती नहीं है पर है, क्योंकि सबके दिलों में राज्य तो बैठे हैं। जितने भी सुंदर साथ है, छोटे बड़े सारे, चाहे हमारे बिल्कुल विवाद हैं या नहीं है, लेकिन दिल में बैठे तो एक ही राज्य है। इसलिए वाहिदत रूट में तो है, पर उसको व्यक्त करने की जरूरत है। फैल से क्या, वो कॉल से फैल में, फैल से हाल में आना है, रहनी में लाना है। और रहनी में कैसे आएगा? जो अभी हमारी प्यारी सी संगीता जी ने बोला कि प्रेम फैलाना होगा सब जगह। प्रेम ही लेकर के हम परम धाम से आए हैं, प्रेम ही हमें सबके अंदर बांटना है। सुंदर साथ जी, कमियां तो इस दुनिया में हर जीव के अंदर है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, सबके अंदर है। कोई भी ऐसा प्राणी इस दुनिया का, इस संसार का, पंच तत्व का बना हुआ ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई कमी ना हो, और कोई ऐसा भी नहीं है जिसके अंदर कोई अच्छाई ना हो। तो हमें उसकी कमियां नहीं ढूंढनी, सिर्फ ये ढूंढना है कि उसके अंदर मेरे धनी बैठे हुए। चूंकि उसके अंदर मेरे धनी बैठे हुए, इसलिए वो मेरी बहुत लाडली बहुत प्यारी रूह है। तो प्रेम ही प्रेम फैलाना है चारों तरफ। और स्वामी जी का ये सपना शुरू हो गया है सुंदर साथ जी, फैलना। हम जैसे जैसे चितवनी में सुबह बैठते हैं, सुबह सुबह जो हमारा दिल अंदर से वो जो प्रेम में भर जाता है ना, वो पूरा दिन भरा रहता है। तो ये प्रेम जो है ना अब फैलना शुरू हो गया है। मैं आप लोगों को किसी को नहीं जानती थी, राजी ने ही मुझे सबके साथ जोड़ा। और अब ये प्यारी सखियां इतनी अच्छी लगती हैं, इतना प्यार आता है इनके ऊपर कि किसी से एक दिन भी ना मिले तो ऐसे लगता है कुछ छूट गया। तो ये सारी सखियां हमारी अपनी हैं, इनसे हमें यहाँ दुनिया में भी हम प्रेम की ही वहां से परीक्षा देने के लिए आए हैं। राजी से हमने कहा है हमारा प्रेम बड़ा। राजी ने कहा है लाओ प्यार करो दीदार। प्रेम ही लेकर के आना है, सबके अंदर प्रेम ही प्रेम फैलाना है। ये फैलना शुरू हो गया, अभी थोड़ा सा एक कदम और बढ़ना है, फिर एक कदम और, फिर एक कदम और। एक एक कदम बढ़ेंगे तो राजी तो पीछे से हाथ पकड़ करके हमें खींचने के लिए तैयार बैठे। अभी उसने, एक हमारी सखी ने कहा, मुझे ना वर्षा जी ने कहा राजी कितने उदास होंगे हमारे बिना, सचमुच उदास होंगे, इसीलिए तो वो खींचने एक एक को। चलो आ जाओ, बहुत दिन हो गए तुम्हें वहां बैठे बैठे। जैसे 52 दिन का विरोध वो हुआ था ना, वियोग हुआ था ना, तो राजी हमारे उदास हो गए थे। उन्होंने 52 दिन में जाके योग माया के ब्रह्मांड में बांसुरी बजाई और हमको सबको खींच लिया। अब वही बांसुरी बज रही है सुंदर साची, वही बांसुरी बज रही है, इसलिए हमें बुलाया जा रहा है। चलो तुम बोलो, चलो तुम बोलो, या चलो सब लोग आओ एक मंच पर। ये जो मंच हमारे जूम के इकट्ठे किए जा रहे हैं ना, हमारी किसी की ताकत नहीं है इकट्ठा करने की, ये हमारे धनी का आदेश था
उन्होंने ही जगह जगह जूम खुलवा दिए, जगह जगह हर एक ग्रुप में हमें छुड़वा दिया। आप देखो सुबह से लेकर रात तक शायद हम 6-7 ग्रुप में जाते हैं और सब जगह इतना प्रेम मिलता है, इतना प्रेम मिलता है। पूरा दिन इतने भीगे भीगे से रहते हैं ना उस प्रेम में कि अब दुनिया की भी कोई एक गीत भी सुन लेते हैं ना, एक गाना भी सुन लेते हैं तो लगता है मेरे धनी का आदेश है, ये मेरे धनी बोल रहे हैं हमारे लिए। तो सुंदर साची, एक दिल का सागर तो बहुत ही प्यारा है। क्षीर का मतलब ये होता है खीर। खीर में चावल में दूध मिला दिया, केसर भी मिला दिया, सब कुछ डाल दिया तो मीठी मीठी खीर बन गई। तो ये मीठी मीठी खीर मेरे राजी अपना पूरा सागर ही बना देते हैं उसका। इतनी प्यारी सी ये खीर, हमें भी उसमें उसी सागर में डूबना है, अर्थात प्रेम में डूबना है। मुझे याद आता है जब मैं सिरसावा में मिली थी ना आप सब लोगों से, इतना प्यार मिला था, इतना सबको जब गले से लगाया था, यूं लग रहा था मूल मिलावे में पहुंच गए हम, और वहीं हम एक दूसरे को गले से लगा रहे हैं। तो बस वही प्यार हमें आगे भी बांटना है। हमें अपनी सखियों से तो बांटना ही है सुंदर साची, हमें प्रेम दुनिया में भी बांटना है, क्योंकि हम राज्य से प्रेम लेकर के आए हैं। प्रेम हमें सब जगह बांटना है। दूसरे कोई भी देख करके ना हमें ये कहे, अच्छा इनमें कोई विशेष बात है, क्या है इनके अंदर, ये क्या करते हैं, ये कहाँ से सीखते हैं, इतना प्रेम सबको बांटना है कि सब लोग हमारे लिए पूछें कि कहाँ से आ गए, तुमने क्या पढ़ते हो, तुम कहाँ से सीखते हो। ऐसा प्रेम हमें दुनिया में भी बांटना है, तभी हमारी होगी एक दिली पूरी। पूरी तो है, राज्य तो कर ही रहे हैं, हमें भी थोड़ी थोड़ी बीच में प्रयास करना है। सुंदर साची, प्रणाम जी, ज्यादा समय ले लिया बोलने में, प्रणाम जी। कहाँ ज्यादा समय लिया, हमें तो लगा ही नहीं, हमें तो लगा अभी अभी शुरू किया आपने, और हमारा दिल कर रहा है आप बोलते जाओ हम सुनते जाएं, आप बोलते जाओ हम सुनते जाएं। ये इतना राज्य की मीठा वाणी है मीठी ना, बहुत बातें, इतनी मीठी प्यारी लगती है। बातें करते हो। राज्य की बातें ही इतनी मीठी हैं कि उसमें जितना बोलते जाओ उतना ही कम लगता है। इतने हमारे मीठे राज्य है। वो मीठी है ना, मीठी जुबां मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अर्ज की, जो मीठा करे विचार। बिल्कुल रोहों बिल्कुल की बातें बिल्कुल। मीठी, राज्य की बातें मीठी, उनकी बातें हम्म, मीठी, सब मीठा ही तो है। विचार भी मीठा है, मंथन भी मीठा है, बहुत जोर भी मीठा है, मीठा मीठा मीठा। बहुत बहुत बहुत, मैं तो इतना थैंक यू बोलूंगी आप लोगों का ना, कि मैं रोज जो सागर पढ़ रही हूँ ना, अब इतना आनंद आ रहा है ना उसमें, इतना आनंद आ रहा है। अब लग रहा है कि सागर में डुबकी लगा रहे हैं। पहले भी पढ़ा था लेकिन कभी इतना डूब के नहीं पढ़ा जितना आप पढ़ रहे हैं। राज की बहुत मेहर है, बहुत ही मेहर है उनकी। इसीलिए तो हमने शुरू किया, कि सोचा कि सब बोलें तो और भी चुन चुन के लाएंगे और पढ़ेंगे दोबारा, कि वास्तव पढ़ेंगे, में क्या कहा गया है कि सागर में राज्य ने क्या हमें खजाना दिया है, उस खजाने को भी तो हमें क्या लूटना है जाना ना, चाहिए। और उस बिल्कुल पर बिल्कुल। चलना भी है, उसमें डूबना है हमने। बहुत प्यारा भाव रखा आपने चांद बहन जी। प्रणाम अब जी। नीरू और है मीनू कोई हाँ जी, बोलने वाला? नीलम नीलम श्रीधर जी वो थोड़ी चितवन हाँ टाइप जी। में बोलेंगी। ठीक है, हम्म, लास्ट यही है, और सुंदर साथ हैं तो रेज हैंड कर देंगे। ठीक है नीलम दीदी, खोलो आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आठों सागर की परिक्रमा। 8 सागर इस प्रकार हैं: नूर, नीर, क्षीर, दधी, सागर, घृत, मधु, एक ठोर, रस सर्वरस सागर, बिना मोमिन न पावे कोई और। नूर सागर ये अग्नि कोण में स्थित है। यहाँ की सब जोगमाई महल, मंदिर, बाग बगीचे, वनस्पति, पशु पंछी सफेद रंग की शोभायमान है। नूर सागर व नीर सागर के मध्य की जमीन वह 2 रंगों की शोभायमान है। नूर सागर व नीर सागर की परछाई पड़ने से सफेद व लाल रंग दोनों शोभायमान है। वनस्पति, पशु पंखी, माहौल आदि 2 रंग के हैं। अब इसके बाद नीर सागर की नूर सागर के सर्व शोभा देख करके आगे 2 रंगों की जमीन पार करके नीर सागर को चलें। तो नूर सागर के पश्चिम दिशा की जो दीवार है, उस दीवार में दरवाजे और चांदनी चौक दाएं बाएं हैं। मध्य दरवाजे से होकर के हवेलियों को पार कर जिमी दिशा दरवाजे
से होकर के भूम भर की सीढ़ियां उतर चांदनी चौक से होकर दोनों तरफों वन तथा मोहल्लों को पार कर अगली दीवार में भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे से होकर हवेलियों को पार कर नीर सागर के पूरन तरफ दरवाजे से होकर सीढ़ियां उतरकर चांदनी चौक में आकर समुद्र की तरफ की रोस पर होकर वन पार कर समुद्र की उत्तर जल रोश पर आए फिर पश्चिम की रोस पर जाकर सर्व वन पार कर चांदनी चौक में होकर पश्चिम की दीवार की भूम भर सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे से आए दरवाजे में खड़े होकर नीर सागर की शोभा देखने लगे। यह नीर सागर परम धाम की दक्षिण में विद्यमान है और यहाँ के सर्व जोगमाई लाल रंग की है। नीर सागर और क्षीर सागर के मध्य में जमीन आई है। वहाँ की सर्व जोगबाई जो 2 रंगों की है, लाल व पीली। अब हम क्षीर सागर में चले। अब नीर सागर से सर्व शोभा देख कर के बड़े दरवाजों से होकर 12,000 हवेलियों को पार करके दूसरे दरवाजे से होकर भूम भर सीढ़ियों उतर कर चांदनी चौक से होकर दोनों तरफ वन मध्य की हवेली पार करके चांदनी चौक से होकर भूम भर की सीढ़ियां चढ़ करके बड़े दरवाजे से होकर 12,000 हवेलियां पार कर भूम भर की सीढ़ियों उतर कर क्षीर सागर की पिछली दीवार के आगे चांदनी चौक में आए। चांदनी चौक से चलकर सरबन की शोभा देखते हुए क्षीर सागर के किनारे पहुंचकर दक्षिण दिशा की रोस पर होकर के सागर के दूसरे किनारे पर आए। वहां से चलकर सरबन पार करके चांदनी चौक में होकर के भूम पर सीढ़ियां चढ़कर क्षीर सागर की पश्चिम दीवार में जो बड़े दरवाजे हैं उनमें खड़े होकर के क्षीर सागर की शोभा देखने लगे। यहाँ परम धाम की दक्षिण पश्चिम के मध्य नृत्य कोण में शोभायमान है। यहाँ सर्व जोगबाई पीले रंग की आई है। क्षीर सागर से दधी सागर के मध्य से जो जमीन आई है वह 2 रंगों की, पीले और हरे रंग की। वहां पर सर्व वनस्पति पशु पंखी माहौल आदि सब 2 रंगों के हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी पहली बार बोला है, कोई चितवन में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। अरे नीलम जी, आपने तो हमें पूरे सागर में घुमा दिया। आपने चितवन करवा दी हमारी, इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। आपने क्षीर सागर के बारे में, वहाँ की जोगबाई के बारे में, सागरों के बारे में, चांदनी चौक में हर एक चीज का वर्णन करके सुनाया, बहुत ही सुंदर। ऐसा नहीं कि पहली बार, आप पहले सागर पर भी बोले थे, नूर सागर में भी। ऐसा नहीं आज दूसरी बार बोल रहे हो, ठीक है ना? उस दिन भी बहुत अच्छा बोले थे, आज भी बहुत अच्छा बोल रहे हो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब समय भी हमारा पूरा हुआ और तीसरा सागर आज हमारा संपूर्ण हुआ। अब हम चलेंगे चौथे सागर में, दधी सागर में। युगल स्वरूप की शोभा, रूहों की शोभा का सागर हम करेंगे सोमवार से। कल हमारी छुट्टी रहेगी, कल संडे है। बोलो चौथे श्री सागर में प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, समस्त सुंदर साथ को प्रणाम जी, प्रणाम।